विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत खुशी है कि आप हमारे प्रोग्राम्स की सराहना कर रहे हैं और देख रहे हैं और रिपीट टेलीकास्ट को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मौका दिया है आप तक पहुंचने का। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने मौका दिया कि हम आपके बच्चों तक पहुंच सकें। परमेश्वर, आई प्रे कि एवरीवन हु इज वाचिंग अस विल लिव इन विक्ट्री। परमेश्वर, ऐसा होने दें कि हर एक इंसान जो हमें देख रहा है उसके जीवन में आप बहुतायत से उन्नति लेके आएंगे। फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मटेरियल, और जैसे जैसे वो अपने बिजनेस के चैलेंजेस या परिवार के चैलेंजेस या जॉब के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं हेड ऑन, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन उनके जीवन में आप एक चमत्कार देंगे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। वो है जोशाया, किंग जोसाया की लाइफ से। और ये हमें मिलेगा सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 34 वर्स वर्स 1 ऑनवर्ड्स। अगर आप पढ़ेंगे, आपको होमवर्क है, पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं उसमें से कुछ वर्स पढ़ूंगी। चैप्टर 34 एंड 35 दोनों आपके लिए होमवर्क है। आज हम पढ़ के आपको कुछ सुनाएंगे। तब तक आप अपना पेपर पेन सब ले लीजिए ताकि हम नोट बना सकें। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, Josiah was 8 years old when he became king and he reigned 30 years in Jerusalem. यहाँ पे मैं देखती हूँ कि बहुत कम समय में किंग जोसाया चुने गए थे परमेश्वर के राज्य में। तो ये जब मैं आज प्रिपेयर कर रही थी आप लोगों के लिए, मुझे लगा कि परमेश्वर एक बहुत यंग एज में भी किसी को चुन सकता है एज हिज सर्वेंट। एंड उसके बाद नेक्स्ट वर्स ये कहता है, ही डिड व्हाट वाज राइट इन द साइट ऑफ गॉड एंड वॉक्ड इन द वेज ऑफ हिज फादर डेविड। ही डिड नॉट टर्न असाइड टू द राइट और टू द लेफ्ट, जो कि जो कमांड है परमेश्वर का कि आप जब फॉलो करो मुझे, राइट और लेफ्ट को टर्न करे बगैर फॉलो करो। सो यहाँ पे लिखा है कि ही डिड व्हाट इज राइट। सो पहला पॉइंट जो मैं आपके लिए आज बताना चाहती हूँ कामयाबी के लिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, डू व्हाट इज राइट। कई बार हम चैलेंजेस में आते हैं जहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगता कि हम वो करें जो सही है, वो डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे मेरा पहला चुनौती और एनकरेजमेंट आप लोगों के लिए है कि डू व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। दैट मीन्स लिव इन फ्रंट ऑफ दैट वन ऑडियंस दैट मैटर्स। लिव इन फ्रंट ऑफ दैट वन ऑडियंस दैट मैटर्स, यानी कि परमेश्वर के आंखों में जो सही है उसको आप करें, इवन इफ इट इज हार्ड। और बहुत बार ऐसा है कि जब हमें अच्छा कुछ करना पड़ता है या परमेश्वर की इच्छा में चलना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल वाला चीज होता है, बहुत कष्ट होता है हमारे फ्लैश को भी। कई बार वो हमारे जीवन में भी कष्ट लाता है, जैसे फाइनेंशियल प्रेशर भी ला सकता है या फिर स्पिरिचुअल प्रेशर भी ला सकता है, वॉरफेयर भी ला सकता है जब हम सही करने के लिए चलते हैं। लेकिन जब हम सही करते हैं तो परमेश्वर को वो भाता है। So he did what is right in the sight of the Lord and walked in the ways of his father David. डेविड हमारा एग्जाम्पल है, जबकि हमने डेविड राजा के जीवन में बहुत सारी कमियां भी देखी हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि ही इज मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मैंने कई सारे एपिसोड्स में किंग डेविड के बारे में बात की है, लेकिन आज हम किंग जोसाया के बारे में ज्यादा बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि वो दाऊद की तरह जीने की कोशिश की उसने। For in the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David.
दूसरा पॉइंट मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले उसने सही रास्ते चुने। दूसरा उसने परमेश्वर की खोज करना शुरू किया। He began to seek the Lord in everything. Everything that he was doing, he began to seek the Lord. जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस, चाहे आप घर संभाल रहे हैं, यू आर होम मेकर, आई वुड टेल यू कि हर बार, हर डिसीजन के पहले, डिसीजन लेने से पहले, पॉज एंड सीक गॉड कि उनकी इच्छा क्या है। For the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the Lord. And in the 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of the high places, the wooden images and carved images, and the molded images. यानी कि परमेश्वर के खिलाफ जो भी चीजें प्लांट की गई थी, उस सब को वो हटाने लग गया 12 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में वो राजा बना। सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर उसने हर वो चीज हटाना शुरू कर दिया जो परमेश्वर के खिलाफ था उस देश में। They broke down the altars of the Baal in his presence, and incense की भी जो altars थी उन सबको उसने और तोड़ा और उसके बाद उसने सिर्फ परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने सैक्रिफाइस करना बैन कर दिया। वर्स फिफ्थ सेज ही आल्सो बर्न द बोन्स ऑफ द प्रीस्ट। दैट्स वेरी रेडिकल, बहुत रेडिकल स्टेप उन्होंने लिया। क्लेंस जूडा एंड जेरूसलम, यानी कि न सिर्फ वो ऑल्टर्स को खत्म किया बट ऑल्सो उन लोगों को भी खत्म किया जो परमेश्वर के खिलाफ थे। And he did it in the cities of Manasseh, Ephraim, and Simeon, as far as Naphtali. So when he had broken down the altars and the wooden images, had beaten the carved image into powder, he cut down all the incense altars. So radical steps उसने लिए। तो आज मैं आपको सवाल पूछना चाहती हूँ। आप आज जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप बाय चांस नहीं सुन रहे हैं, आप क्या रेडिकल स्टेप लेना चाहते हैं परमेश्वर की दिल को छूने के लिए? आप क्या रेडिकल स्टेप्स लेना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या-क्या आपके जीवन में है जो आप खत्म करेंगे, जो परमेश्वर को भाएगा? इट कुड बी पोर्नोग्राफी, इट कुड बी ग्रीड, इट कुड बी प्राइड, इट कुड बी सेल्फिशनेस। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फ्लेश का काम है, जो गलातियों के 5 में हम पढ़ते हैं। जहाँ फ्रूट ऑफ स्पिरिट नहीं है, वहां पे फ्रूट ऑफ फ्लेश है। क्योंकि जो जैसे वचन में लिखा गया है कि जो पिता को मानता है, जो उसका बच्चा है, जो उसका बेटा और बेटी है, वो क्या करेगा? स्पिरिट के चलाए चलेगा। अगर आप स्पिरिट के लीडिंग में नहीं चल रहे हैं, तो आप फ्लैश के लीडिंग में चल रहे हैं और फ्लैश में बहुत सारे स्ट्रगल हैं। क्योंकि फ्लैश हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो हमें स्पिरिट कहना चाहता है, बोलना चाहता है या कराना चाहता है। सो आज मेरा आपसे एनकरेजमेंट है आगे बढ़ने से पहले कि आखिर आप कौन-कौन से ऑल्टर जो आपने बनाए हैं, जो कि अदर चीजों के लिए हैं और परमेश्वर के खिलाफ हैं, उनको आप तोड़ेंगे। आखिर ऐसा कौन से ऑल्टर? पहला सवाल। सेकंड, यहाँ पे हम देखते हैं 18th ईयर ऑफ हिज रेन, यानी कि अब 18 साल होने लग गया है उनकी राजत्व का। तो 18 years of his reign he had purged the land, and लैंड को बिल्कुल साफ कर दिया था। एंड उसके बाद उन्होंने गवर्नर्स सही गवर्नर चुने थे और उसके बाद सही प्रीस्ट चुने थे। ही ही हैड गुड पीपल इन पोजीशन। उसके बाद उन्होंने फंड कलेक्ट किया और उनके हाथ दिया जो रिपेयर कर रहे थे, 4 men टू रिपेयर दी टेम्पल। तो मेरा दूसरा चैलेंज ये आपके साथ है, जब आप ब्रेक डाउन करेंगे ऑल्टर और नए ऑल्टर्स बनाएंगे परमेश्वर के लिए, दूसरा मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ, क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए दान देते हैं? क्या आप उनके हाथों में दान को रखते हैं जो परमेश्वर के घर को बना रहे हैं? जैसे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं शरीर में वास करूंगा, ये मेरा घर होगा।
यानी कि क्या आप उनके हाथ में वो एबिलिटी दे रहे हैं, फाइनेंशियल एबिलिटी दे रहे हैं जो दूसरों के जीवन को बना रहे हैं। मैं जब नई-नई परमेश्वर में आई थी, मैं चाहती थी कि हमारा एक बहुत बड़ा बिल्डिंग हो और बहुत सारे लोग आएँ। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मिनिस्ट्री हमने देखा, लेकिन सडनली एक दिन मुझे परमेश्वर ने बोला कि बिल्डिंग में बिल्डिंग में मैं नहीं रहता हूँ, मैं परमेश्वर में जो परमेश्वर हूँ, मैं लोगों में वास करना पसंद करता हूँ। ये मेरा टेम्पल है, क्योंकि बाइबल बताता है दिस इज़ द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट वेयर ही ड्वेल्स। सो उन्होंने क्या कहा मुझे कि तुम लोगों को बनाओ और मैं चर्च बनाऊँगा। तो उस दिन से लेके अब तक हम काफ़ी साल हो गया, मिनिस्ट्री जो है, हम लोगों को बनाने में समय और मनी सब इन्वेस्ट करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम ये है जिसका नाम है फ्रीडम फ्राइडे। सो वहाँ हम उन लोगों को रीच आउट करते हैं जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री में हैं। अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। आप अगर लीडर हैं, आप बिल्कुल निस्वार्थ लोगों का सेवा कर रहे हैं, तो हम आपका साथ देना चाहते हैं। आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। ये 7 वीक्स का क्लास है जो ऑनलाइन होता है। आप किसी भी कोने में से, दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है और हम आपके लिए प्रेयर करते हैं, आपके जीवन को और आपकी मिनिस्ट्री को समझते हैं और हम आपका साथ देते हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों को बनाते हैं। सो मेरा ये आपको चैलेंज है कि आप अपने निजी जीवन में आपके आसपास जो भी लोग हैं, क्या आप उनको बना रहे हैं? क्योंकि एक सच्चा विश्वासी वो है जो दूसरों को टूटने से बचाए। क्योंकि आप अगर विश्वास में चल रहे हैं, आप दूसरों की ज़रूर मदद करेंगे विश्वास में चलने के लिए। और जब हम विश्वास में चलते हैं, हम नहीं टूटते हैं। जैसे हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसमें हम सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ज़िंदगी का वैल्यू सिखाते हैं। हम ये सिखाते हैं कि जीना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जीवन मिला है, ये गिफ्ट है। ये गिफ्ट है ऊपर वाले से। परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया है ताकि हम उस पर्पस को फुलफिल करके जाएँ जिसके लिए हम बनाए गए हैं, जिसके लिए हम बनाए गए हैं। So 18th year he collected, after purging out the uncleanness, he collected the fund and he gave it to the four men. Verse 10 says, then they put it in the hand of the four men who had the oversight of the house of the Lord, जो देखभाल कर रहे थे परमेश्वर के घर को, उनके हाथों में उन्होंने फंड्स दिए। सो दैट क्या करे, क्यों दिया, ताकि दे कुड रिपेयर एंड रिस्टोर। वर्स 10 चैप्टर 34, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 34 वर्स 10। So verse 11 says they gave it to the craftsman and builder to buy stone, timber, beams, floors, and then जो कि किंग ऑफ जूडा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जो टेम्पल को। देन द मैन डिड द वर्क वेरी फेथफुली। सो एक बहुत अहम चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके जीवन में, चाहे आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, मिनिस्ट्री में हैं, फेथफुल लोगों के लिए प्रार्थना करिए। अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए और अपने घर के लिए। इवन इफ यू हैव सर्वेंट्स, प्रे फॉर फेथफुल पीपल। खुद भी फेथफुल रहिए। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप फेथफुल रहिए और अपने टीम के लिए फेथफुलनेस के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि फेथफुल लोगों की आजकल बहुत कमी है। लोग शॉर्टकट देखते हैं, लोग धोखा देते हैं। मैंने मिनिस्ट्री में भी देखा है, बिलीवर्स के अंदर भी देखा है। बहुत सारे लोग जो अच्छा बोलना जानते हैं, जो हम बाइबल लिंगो कहते हैं, जिसको कि लैंग्वेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो बोलना जानते हैं, लेकिन वो धोखा देते हैं, वो चीट करते हैं, वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। सो मैं आपसे
थर्ड चीज बताना चाहती हूँ, आफ्टर आपने ऑल्टर सारा डिस्ट्रॉय किया, आपने फाइनेंशियली गिव करना शुरू कर दिया, उसके बाद तीसरी चीज आप करिए अपने जीवन के लिए, फेथफुल लोगों के लिए प्रार्थना करिए। बोलिए परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे फेथफुल टीम दीजिए, फेथफुल पीपल दीजिए। अगर आप शादी के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो फेथफुल हस्बैंड के लिए प्रेयर करिए, फेथफुल वाइफ के लिए प्रेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द मेन डिड देयर वर्क फेथफुली। अगर फेथफुली हम अपना काम परमेश्वर के राज्य में या अपने जीवन में नहीं करेंगे, लास्टिंग इफेक्ट नहीं देखेंगे। फेथफुलनेस बहुत जरूरी है, बिकॉज गॉड इज फेथफुल, सो द पीपल हु बिलीव इन गॉड आर फेथफुल, राइट। उसके बाद हम देखते हैं वर्स 13 में, यहाँ पे नाम लिखा गया है जो जो लोगों ने काम किया, बर्डन को बेयर किया, उनका नाम है। आप 12 और 13 वर्ष में पढ़ लीजिए। नाउ 14 में मैं पढ़ रही हूँ। नाउ व्हेन दे ब्रॉट आउट द मनी दैट वाज ब्रॉट इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, हिलकिय्याह द प्रीस्ट फाउंड द बुक ऑफ द लॉ गिवन बाय मोसेस। देखिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू और स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू कितना को रिलेटेड है। जैसे उन्होंने गिविंग किया, वैसे ही उनको लॉ मिला जो कि मोसेस ने दिया था। आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आने का एक बहुत अहम रास्ता है कि आप गिविंग सीखें।